फॉर्मूला सेम एज इट इज, सी इज इक्वल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। जैसे अगर ये वैल्यू नियर अबाउट है, फॉर्मूला लिखेंगे स्फेरिकल कंडक्टर के लिए, हमने आपको बताया था न्यूमेरिकल लगवाने हैं ना। अच्छा, बुक पेज नंबर बताओ बेटा किसमें है। चलिए देखिए पेज नंबर 123। क्वेश्चन नंबर 1 देखो बेटा, अब सीधे बैठ जाइए। न्यूमेरिकल नंबर 1, फाइंड आउट द कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर विद रेडियस 12 सेंटीमीटर। देखो बेटा फिर से आइसोलेटेड वर्ड आया है, और आइसोलेटेड का मतलब होता है कि उस बॉडी का चार्ज कभी चेंज नहीं हो सकता। बात समझ में आई? आप चाहे स्फेरिकल में लें, चाहे पैरेलल प्लेट्स में लें, या फिर उस बॉडी का स्ट्रक्चर कुछ भी हो, अगर आइसोलेटेड वर्ड जुड़ गया है तो उस बॉडी का चार्ज कभी चेंज नहीं हो सकता है। कह रहा है रेडियस इसकी दी हुई है बेटा 12 सेंटीमीटर। न्यूमेरिकल नंबर 1, गिवन रेडियस इज 12 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यहां लिखेंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल 10 की पावर -2 मीटर। तो यह हो जाएगा आपका 12 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। सॉल्यूशन हेडिंग डालेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे स्फेरिकल कंडक्टर के लिए, हमने आपको बताया था C इज इक्वल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, एंड R की वैल्यू गिवन है 12 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। और हमने आपको इसकी वैल्यू भी बताई थी, क्या बताई थी बेटा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, यही होती है। यूनिट क्या होती है इसकी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की यूनिट भी हमने आपको बताई थी। इसकी यूनिट क्या बनेगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को एक तरफ कर लेना और बाकी सबको एक तरफ कर देना है। तो इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। बट हमें किसकी वैल्यू चाहिए? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की। तो यहाँ लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो हो जाएगा 1/9 इंटू 10 की पावर 9 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब इसकी वैल्यू को उठा करके आपको यहाँ पुट करना है, और आर की वैल्यू आपको गिवन है। तो यहाँ लिखेंगे C इज इक्वल 1/9 इंटू 10 की पावर 9, रेडियस की वैल्यू 12 इंटू 10 की पावर -2। ये बात समझ में आई? अब आप 10 की पावर 9 को ऊपर ले जाएंगे, निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ आप लिखेंगे C इज इक्वल 12 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 10 की पावर -9 डिवाइड बाई 9। ये दोनों पावर साइड हो जाएंगे क्योंकि बेस सेम है। C इज इक्वल 12 इंटू 10 की पावर -11 डिवाइड बाई 9। 9 से 12 को ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 1.9 बन जा 9, रिमेनिंग पार्ट बचा आपका 3। फिर पॉइंट लगाएंगे, डेसिमल इंक्रीज करेंगे तो 3 के आगे 0 इंक्रीज हो जाएगा, तो 9 3 जा 27। अभी भी कितना बचेगा? 3 रिमेनिंग बचेगा। फिर से डिवाइड करेंगे, फिर 3 टाइम जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 1.3 इंटू 10 की पावर -11 फैरड। ये हो जाएगा इसका जनरली आंसर। अब पेपर में क्या करता है ये आप देखिए। जैसे अगर ये वैल्यू नियर अबाउट है, ये वैल्यू किसके नियर अबाउट है? अगर ये नियर अबाउट है
10 की पावर -12 के नियर अबाउट है। तो 1 पिको फैरड की वैल्यू होती है 10 की पावर -12 फैरड, और अगर नियर अबाउट है मान लीजिए नैनो फैरड के तो 10 की पावर -9 फैरड, और अगर नियर अबाउट किसके माइक्रो फैरड के तो 1 माइक्रो फैरड इज इक्वल 10 की पावर -6 फैरड। ये किसके नियर अबाउट है? पिको फैरड के। तो हम इसको कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। आप इस डेसिमल को इधर ले आएंगे तो इसकी पावर में इंक्रीमेंट होगा कि डिक्रीमेंट होगा? इसकी पावर डिक्रीज हो जाएगी अगर डेसिमल को इधर लाएंगे। तो आपको इस डेसिमल को यहां से रिमूव करना है। रिमूव करेंगे तो नीचे क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब ये 10 ऊपर जाके क्या हो जाएगा? निगेटिव। तो आप इसका आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं, C इज इक्वल 13 इंटू 10 की पावर ये हो जाएगा -12। अब आप इसको लिखेंगे 13 पिको फैरड। पीएफ लिख दिया तो किसमें कन्वर्ट हो गया? पिको फैरड में। तो पेपर में इस तरह आपको आंसर लिखना पड़ेगा। अगर नियर अबाउट में है तो आप उसको कन्वर्ट करेंगे, या तो पिको फैरड में कन्वर्ट करेंगे, या नैनो फैरड में कन्वर्ट करेंगे, या माइक्रो फैरड में कन्वर्ट करेंगे। बात समझ में आ गई? सेकंड न्यूमेरिकल देखिए। सेकंड में कह रहा है कैलकुलेट द रेडियस ऑफ स्फेयर विद द कैपेसिटेंस ऑफ 12 माइक्रोफैरड। इस बार आपको कैपेसिटी दी हुई है कंडक्टर की। आप कैपेसिटी को लिखेंगे, कितनी दी हुई है कैपेसिटी आपकी? न्यूमेरिकल नंबर 2 गिवन, आपकी कैपेसिटी गिवन है C इज इक्वल 12 माइक्रोफैरड। नीचे लिखेंगे आप 1 माइक्रोफैरड इज इक्वल 10 की पावर -6 फैरड। हमने साइड में भी लिख रखा है पिको फैरड, नैनो फैरड और माइक्रो फैरड, बट आप न्यूमेरिकल में अगर लिखते जाएंगे तो आपको ये लर्न हो जाएगा, और आप जब भी न्यूमेरिकल लगाएंगे आपको आसानी से न्यूमेरिकल आएंगे। तो रेडियस की वैल्यू हमें फाइंड करना है, और कैपेसिटी दी हुई है 12 माइक्रोफैरड, और स्फेरिकल कंडक्टर है। तो आप यहां लिखेंगे R इज इक्वल क्वेश्चन मार्क, फिर लिखेंगे सॉल्यूशन, फॉर्मूला सेम एज इट इज, C इज इक्वल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, क्योंकि उसने स्फेरिकल कैपेसिटर कहा है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये लिखी हुई है बेटा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 1/9 इंटू 10 की पावर 9। C इज इक्वल 1/9 इंटू 10 की पावर 9। रेडियस की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। कैपेसिटी आपको कितनी गिवन है? 12 माइक्रोफैरड, दैट मींस 12 इंटू 10 की पावर -6। यहां से कन्वर्ट कर लेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 12 इंटू 10 की पावर -6 फैरड। अब आप इस वैल्यू को क्या कराएंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये ऊपर जाएगा आपका, तो बन जाएगा R इज इक्वल 12 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9। 10 की पावर 9 10 की पावर -6 में ऐड करेंगे तो आएगा आपका 10 की पावर +3। R इज इक्वल 12 9 जा 140, रियली 12 9 जा 144 आएगा, 108। 12 9 जा क्या आएगा बेटा? 108 आएगा। अब आप डेसिमल को एडजस्ट करेंगे तो यहां पे देखिए पावर माइनस नहीं है, सबसे पहले हमें पावर देखनी है। अगर पावर माइनस नहीं है और डेसिमल लेफ्ट साइड में जाएगा तो ये पावर इंक्रीज करेगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1.08 इंटू 10 की पावर 5 मीटर। ठीक, अब आपका आंसर 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती है आंसर की, या तो मीटर में आ रहा होगा, या किलोमीटर में आ रहा होगा, या सेंटीमीटर में आ रहा होगा। अगर आप इतना भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। किलोमीटर में आ रहा है तो यहीं से कन्वर्ट कर लेंगे। ध्यान से देखिए, 1 किलोमीटर इज इक्वल क्या होता है बेटा? 1000 मीटर। तो यहां से अगर हम 10 की पावर 3 को रिमूव कर दें तो सीधे सीधे आंसर क्या हो जाएगा? ये आंसर अभी लिखा हुआ है मीटर में। अगर हम यहां से 10 की पावर 3 को रिमूव करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? 108 किलोमीटर नहीं हो जाएगा। और अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई करा देना है। 1 मीटर इज इक्वल 100 सेंटीमीटर, तो आपका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर में। थर्ड नंबर गिवन, थर्ड नंबर में क्या गिवन है बेटा? Find out the ratio of capacitance of two spherical capacitor with radius 4 cm and 8 cm। आपको कैपेसिटर की कैपेसिटी का रेशियो फाइंड करना है और उसकी रेडियस गिवन है। तो फर्स्ट कैपेसिटर की रेडियस, और आपके कैपेसिटर आप जितने भी न्यूमेरिकल लगाए हैं, आपके कैपेसिटर कौन से हैं? स्फेरिकल कैपेसिटर हैं। तो स्फेरिकल कैपेसिटर का फॉर्मूला आपका होता है C इज इक्वल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R।
आप जितने भी न्यूमेरिकल अभी लगा रहे हैं आपके स्फेरिकल कैपेसिटर हैं, तो फिर से आप यहाँ लिखेंगे R1 इज इक्वल 4 सेंटीमीटर गिवन है एंड R2 इज इक्वल 8 सेंटीमीटर गिवन है। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो अभी हमने वैल्यू लिखी थी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल 10 की पावर -2, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, और ये हो जाएगा बेटा 8 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। अब आप दो फॉर्मूले बनाएंगे सॉल्यूशन। पहले कैपेसिटर का फॉर्मूला C1 इज इक्वल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, ठीक। दूसरे कैपेसिटर का फॉर्मूला C2 इज इक्वल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। इसको सपोज करेंगे इक्वेशन नंबर 1, इसको सपोज करेंगे इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दीजिए। क्या आएगा बेटा, यहाँ लिखेंगे आप इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाई इक्वेशन सेकंड। C1 अपॉन C2 इज इक्वल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, R1 अपॉन R2। C1 अपॉन C2 इज इक्वल, R1 की वैल्यू है बेटा 4 इंटू 10 की पावर -2, R2 की वैल्यू है आपकी 8 इंटू 10 की पावर -2, 10 की पावर -2, 10 की पावर -2 फिर से कैंसिल हो गया, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। आपके कैपेसिटेंस का रेशियो आ गया 1:2। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो जितने भी आंसर आए हैं इनको आप सर्कल में बंद कर लेंगे, इस तरह बॉक्स में बंद कर देंगे। ये आपका सेकंड वाले का आंसर था और ये आंसर आपका था फर्स्ट वाले का। अब आप यहाँ पे न्यूमेरिकल नंबर 4 देखेंगे, 4 गिवन, ठीक। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज 10 नैनोफैरड। हमने नैनोफैरड की वैल्यू ऑलरेडी लिख रखी है, 1 नैनोफैरड इज इक्वल 10 की पावर -9 फैरड। The capacitance of capacitor is 10 nanofarad if a dielectric substance of constant 5 is inserted inside it. Find its capacitance. आपको वैल्यू दी हुई है, इसकी वैल्यू दी हुई है कैपेसिटेंस की 10 नैनोफैरड। उसके बाद आपको वैल्यू दी हुई है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की K की, क्या दी हुई है बेटा 5 दी हुई है। तो आप सबसे पहले इसको कन्वर्ट करेंगे 1 नैनोफैरड को 10 की पावर -9 फैरड में, तो ये हो गया आपके कैपेसिटेंस की वैल्यू। अब आपको हमने फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था फॉर्मूला, किसके लिए पूछा है हमें, द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज 10 नैनोफैरड इफ अ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस ऑफ कांस्टेंट 5 इज इंसर्टेड इनसाइड इट, फाइंड इट्स कैपेसिटेंस। अब आप न्यूमेरिकल किसके लगा रहे हैं बेटा, स्फेरिकल के। अब इस न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम क्या है, ये ना तो स्फेरिकल के लिए कहा गया है और ना ही किसके लिए कहा गया है, पैरेलल प्लेट के लिए कहा गया है, और आपको ये वैल्यू दी हुई है। तो ये वैल्यू किसके लिए दी हुई है, हमने आपको जब डेरिवेशन बताया था तो साफ साफ बताया था कि जो वैल्यू आपकी गिवन होगी वो किसके लिए गिवन होगी, एयर के लिए। तो एयर में क्या लगाते हैं आप, C0 लगाते हैं, और जब कोई मीडियम इंटर करेगा तो उसके लिए आप कैपेसिटी को 2 सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, या C लिखेंगे या फिर आप क्या लिखेंगे और करके CM। तो आपको CM फाइंड करना है, बताया था हमने आपको जब डेरिवेशन बताया था। तो वहां से आपका फॉर्मूला क्या बना था, CM इज इक्वल C0 मल्टीप्लाई बाई K। C0 की वैल्यू आपकी गिवन है 10 इंटू 10 की पावर -9, और आपको मल्टीप्लाई कराना है किससे, 5 से। तो आप यहाँ लिखेंगे CM इज इक्वल C0 की वैल्यू 10 इंटू 10 की पावर -9 मल्टीप्लाई बाई K की वैल्यू है 5। इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे 50 इंटू 10 की पावर -9, आप यहाँ लिख सकते हैं फैरड, और अगर यहाँ से 10 की पावर -9 को रिमूव करेंगे तो आपका आंसर आएगा CM इज इक्वल 50 नैनो फैरड। ये आपके चारों न्यूमेरिकल के आंसर हो गए। बात समझ में आ गई बेटा, आपकी सारी वैल्यू बोर्ड में हमने लिख रखी है, चाहे वो पिको फैरड की हो, चाहे वो नैनो फैरड की हो, चाहे माइक्रो फैरड की हो। और जिस फॉर्मूले का हमने यूज किया है उस फॉर्मूले को आपको क्लियरली 1, 2 एंड 3 में आपने स्फेरिकल कैपेसिटर यूज किया है तो आपका फॉर्मूला एज इट इज रहेगा। उसके बाद हमने आपको एयर और मीडियम की कैपेसिटी में रिलेशन बताया था, तो ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है आपका CM इज इक्वल C0 K, दिस इज द रिलेशन बिटवीन कैपेसिटी ऑफ एयर एंड मीडियम। मीडियम की कैपेसिटी एयर की कैपेसिटी की K टाइम्स होती है, K की वैल्यू जितनी दी होगी उसको आपको मल्टीप्लाई करा देना है एयर की कैपेसिटी से।
क्लियर बेटा, नोट करिए। आज श्रेया भी नहीं आई है, कहाँ चली गई श्रेयांशी? शिवानी तो गाँव गई, मान लो उसकी दादी की डेथ हो गई तो तेरही वगैरह सब होगा। नोट हो गया बेटा?
नोट हो गया पीछे बेटा सबका? क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर फॉर्म्ड बाय टू कंडक्टर्स एट पोटेंशियल 10 वोल्ट इफ 10 की पावर 12 इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन कंडक्टर टू अनदर कंडक्टर। आपको कैपेसिटेंस की वैल्यू फाइंड करनी है। पोटेंशियल गिवन है बेटा, न्यूमेरिकल नंबर 5 गिवन, वोल्टेज इज 10 वोल्ट, 10 वोल्ट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन है 10 की पावर 12 इलेक्ट्रॉन्स, और आपको वैल्यू फाइंड करनी है कैपेसिटी की। सॉल्यूशन, सबसे पहले आप फाइंड करेंगे टोटल चार्ज। टोटल चार्ज फाइंड करने के लिए आपको चैप्टर नंबर 1 में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बताया गया था। फॉर्मूला लगाएंगे Q इज इक्वल NE, Q इज इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 की पावर 12 मल्टीप्लाई बाई 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ये हो जाएगा आपका टोटल चार्ज। 10 की पावर 12 पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आ जाएगा बेटा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 और -12, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 7 कूलम। ये हो गया आपका टोटल चार्ज ऑफ कैपेसिटर। इसके बाद आपका फॉर्मूला है कैपेसिटी का, C इज इक्वल Q अपॉन V। यहाँ पे आप चार्ज की वैल्यू रखिए और पोटेंशियल की वैल्यू रखिए। C इज इक्वल टोटल चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर -7 डिवाइड बाई वोल्टेज आपका गिवन है 10। ये 10 ऊपर जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा C इज इक्वल 1.6 इंटू 10 की पावर -8 फैरड। अगर हम इसे नैनो फैरड में चेंज करना चाहें तो बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से डेसिमल को रिमूव करेंगे, डेसिमल रिमूव करेंगे, एक जीरो नीचे आएगा, फिर से ये ऊपर जाके निगेटिव होगा, 16 इंटू 10 की पावर -9 फैरड। -9 को रिमूव करेंगे, C इज इक्वल 16 नैनो फैरड। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट 6, हाउ मच पिको फैरड आर देयर इन अ माइक्रो फैरड। हमसे पूछ रहा है कि माइक्रो फैरड में कितने पिको फैरड होंगे। हाउ मच पिको फैरड इन देयर आर माइक्रो फैरड। तो आपको सबसे पहले माइक्रो फैरड की वैल्यू लिख के दिखाना है। हमें कन्वर्ट करना है माइक्रो फैरड को पिको फैरड में। तो हमने आपको बताया है 1 माइक्रो फैरड इज इक्वल 10 की पावर -6 फैरड। ये लिखा हुआ है बेटा, 1 माइक्रो फैरड इज इक्वल 10 की पावर -6 फैरड। अब आपको इसको डेसिमल में लिखना है। डेसिमल मतलब इसकी माइनस पावर हटाएंगे, तो आप इसे क्या लिखेंगे, 1 माइक्रो फैरड इज इक्वल 10 की पावर -6 फैरड इज इक्वल 0.00001 फैरड। हम इसे ये भी तो लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। 1 माइक्रो फैरड इज इक्वल 10 की पावर -6 फैरड, और अगर हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो 0.00000, 5 टाइम्स 0 और 1, टोटल कितनी डिजिट होनी चाहिए, 6 डिजिट होनी चाहिए। तो हमने इसको इस तरह लिख दिया। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? ये बात समझ में आ गई? अगर हम 1 नैनो फैरड को लिखें इसी तरह, तो हम क्या लिखेंगे बेटा, इसको हम इसे लिखेंगे 10 की पावर -9 फैरड।
अब -9 को अगर हम इसमें कन्वर्ट करेंगे तो 0.0000000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फैरड ये लिखेंगे। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर हम इस टर्म को माइक्रो फैरड में लिखें, अगर हम इस टर्म को, ये जो हमारा नैनो फैरड वाला टर्म है, इसको अगर हम माइक्रो फैरड में लिखें तो कैसे लिखेंगे? अब हमको किसके 1 नैनो फैरड को कन्वर्ट करना है माइक्रो फैरड में। तो ध्यान से देखिएगा, अगर हम 1 नैनो फैरड को माइक्रो फैरड के टर्म में लिखना चाहें तो हम इसे क्या लिखेंगे बेटा? अगर हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करा दें, 1000 से मल्टीप्लाई करा दें और यहां लिखे माइनस का 9 फैरड, अभी भी तो ये नैनो फैरड लिखा हुआ है। 1 नैनो फैरड को हमें माइक्रो फैरड में लिखना है। किसमें लिखना है? माइक्रो फैरड में। तो अगर हम यहां लिखें 1 नैनो फैरड इज इक्वल 1000 इंटू 10 की पावर -9 माइक्रो फैरड। तो जरा ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? 1000 का मल्टीप्लाई इसमें कराओगे क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा 10 की पावर -6 माइक्रो फैरड। बात समझ में आई? नहीं आई अभी? ये बात समझ में आई? अब हमको यहां से इसको इरेज करना है और ध्यान से देखिए, हमने नैनो फैरड को आपको लिख के दिखाया डेसिमल में, अब हम आपको लिख के दिखाएंगे इसको पिको फैरड को। 1 पिको फैरड इक्वल अगर हम लिखेंगे तो 10 की पावर -12 फैरड के टर्म में लिखेंगे। अब यहां पर कितने डेसिमल आएंगे? 0.00000 कितने टाइम्स होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 फैरड। ये लिखा जाएगा? इसको नहीं लिखा जाएगा। आपको किसको कन्वर्ट करना है? 1 पिको फैरड को किसमें कन्वर्ट करना है? माइक्रो फैरड में कन्वर्ट करना है। बात समझ में आई? अब ध्यान से देखिए, अगर हम इस डिजिट में 10 की पावर 6 प्लस का दे दें, 10 की पावर 6, अभी हमने नैनो फैरड को कन्वर्ट करके दिखाया तो 1000 से मल्टीप्लाई किया था, तो 1000 को क्या लिखोगे? 10 की पावर 3 लिखोगे। तो अगर हम यहां पर 10 की पावर 6 लिख दें तो ये डिजिट हमारी माइक्रो फैरड में नहीं कन्वर्ट हो जाएगी? हो जाएगी कन्वर्ट। तो आप इसे लिख सकते हो 1 पिको फैरड इज इक्वल 10 की पावर 6 माइक्रो फैरड। ये आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? 1 पिको फैरड को आप क्या लिखेंगे? 10 की पावर +6 माइक्रो फैरड। क्लियर? क्या लिखोगे? 10 की पावर +6 माइक्रो फैरड। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कन्वर्ट करना नहीं, सॉरी उल्टा हो गया। इसको आप इधर लाओगे, ये डेसिमल रिमूव करेंगे तो ये सारे के सारे किसमें आएंगे? आपको किसमें कन्वर्ट करना है? अभी हमने यहां पे लिखा हुआ है, यहां पे पिको फैरड को हमने किसमें लिखा हुआ है? फैरड में लिखा हुआ है। हमको लिखना किसमें है? माइक्रो फैरड को पिको फैरड में लिखना है। तो हमने आपको पिको फैरड को किसमें चेंज करके दिखाया? फैरड में चेंज करके दिखाया। अब अगर आपको इसको पिको फैरड में कन्वर्ट करना है तो आप यहां लिखेंगे इसको इसके टर्म में, यानी 10 की पावर +6 दे दिया जाए तो ये बाकी सब किसमें लिखा हुआ है? पिको फैरड में लिखा हुआ है। तो माइक्रो फैरड अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा 10 की पावर 6 पिको फैरड, यानी 1 माइक्रो फैरड इज इक्वल 10 की पावर 6 पिको फैरड। अब आप दोनों को बराबर करके देख सकते हैं। यहां से माइक्रो हटाएंगे क्या आएगा? 10 की पावर -6 आएगा। अब यहां से 10 की पावर 6 ऑलरेडी लिखा हुआ है प्लस में, आप यहां से पिको हटाएंगे क्या आएगा? 10 की पावर -12 को इससे ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 10 की पावर -6 आएगा, जो किसके बराबर होगा? 1 माइक्रो फैरड के बराबर होगा। तो 1 माइक्रो फैरड इज इक्वल 10 की पावर +6 पिको फैरड। हमने आपको माइक्रो को फैरड में चेंज करके दिखाया, नैनो को फैरड में चेंज करके दिखाया, फिर पिको को भी फैरड में चेंज करके दिखाया। फिर आप इसे लिखेंगे 1 माइक्रो फैरड इज इक्वल 10 की पावर 6, और पिको फैरड किसके बराबर है? 10 की पावर -12 के बराबर है। इसको यहाँ पे लिखेंगे तो आप लिख के देख सकते हैं। सपोज अगर हम पिको की वैल्यू लिख दें तो ये 10 की पावर +6 और पिको रिमूव करेंगे तो क्या आएगा? -12। अब आप इसको क्या लिखेंगे? फैरड लिखेंगे। इसको इससे ऐड करेंगे क्योंकि बेस सेम है, तो ये क्या बन जाएगा? 10 की पावर -6 फैरड, और ये किसके बराबर है? माइक्रो फैरड के बराबर है। बट आपको माइक्रो फैरड को फैरड में नहीं लिखना था। क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है? माइक्रो फैरड को किसमें कन्वर्ट करना है? पिको फैरड में कन्वर्ट करना है। तो हमने माइक्रो फैरड को किसमें कन्वर्ट कर दिया? पिको फैरड में कन्वर्ट कर दिया। बात समझ में आई?
आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 गिवन 7 नंबर में कह रहा बेटा कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ अर्थ। आपको अर्थ का पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है। तो बेटा अर्थ की जो रेडियस होती है वो कितनी होती है 6400 किलोमीटर। और हमने आपको जब पोटेंशियल का चैप्टर पढ़ाया था तो यहाँ पे आपको 2 पॉइंट लेकर दिखाए थे, पॉइंट ए ले लीजिए, पॉइंट बी ले लीजिए। ये डिस्टेंस बहुत छोटी थी बट आपको यहाँ पे फील लाना था कैसा, इनफाइनाइट जैसा। अगर आप इसको इनफाइनाइट मानेंगे तो इनफाइनाइट से अगर कोई पॉजिटिव चार्ज यहाँ तक लेकर आएंगे तो आप इनफाइनाइट से कोई चार्ज नहीं ला सकते हैं। तो हमने वर्क डन किसके लिए निकाला था बेटा, पॉइंट ए टू बी, यानी हम किसी चार्ज को पॉइंट ए से इनफाइनाइट तक ले जाएंगे। और यहां का पोटेंशियल आपने क्या सपोज किया था, v इनफाइनाइट इज इक्वल 0। तो अर्थ की रेडियस बिल्कुल किसकी तरह बिहेव कर रही है, इनफाइनाइट लेंथ की तरह बिहेव कर रही है, क्योंकि 6400 किलोमीटर बहुत बड़ी क्वांटिटी है। तो इसके कंपैरिजन में आप इसका पोटेंशियल फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि पोटेंशियल हमेशा स्मॉल डिस्टेंसेस में ही फाइंड किया जा सकता है। जैसे आपके घर का वोल्टेज, आपके घर में अगर आपको पोटेंशियल फाइंड करना है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो। अब आप जैसे ही ट्रांसफार्मर से आपके घर तक इलेक्ट्रिक करंट आता है तो आपके घर तक इलेक्ट्रिक करंट आने में पोटेंशियल क्या होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है। इसीलिए ट्रांसफार्मर से जो सबसे दूर घर होता है उसके घर का वोल्टेज क्या होता है, सबसे कम होता है, वहां पावर सप्लाई बहुत स्लो हो जाती है। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, अर्थ की। अगर ट्रांसफार्मर से हमारे घर तक वोल्टेज इतना डिक्रीज हो जाता है कि 40 वोल्ट 50 वोल्ट आता है, तो आप क्या अर्थ का पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं, आप अर्थ का पोटेंशियल फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे इस पॉइंट को इनफाइनाइट की तरह बिहेव करना है और यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है C इज इक्वल क्यू अपॉन वी। और v को किसकी तरह बिहेव कराएंगे, इनफाइनाइट की तरह बिहेव कराएंगे, यानी कि ये अनकाउंटेबल है, आप इसका पोटेंशियल फाइंड नहीं करेंगे। तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, 0। तो 0 से किसी भी डिजिट को डिवाइड करेंगे क्या आएगा, इनफाइनाइट। तो आपकी कैपेसिटी क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट। यानी कि अर्थ की जो कैपेसिटी होती है चार्ज को होल्ड करने की वो क्या होती है, इनफाइनाइट। तो जब हमने आपको चैप्टर पढ़ाया तो ये भी बताया था कि अर्थ को क्या कहा जाता है बेटा, ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। मतलब अर्थ, पृथ्वी कितना भी चार्ज अपनी बॉडी के अंदर स्टोर करके रख सकती है। उसका रीजन यही है क्योंकि अर्थ का पोटेंशियल क्या होता है, 0 होता है। क्योंकि अर्थ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, सेम। अर्थ में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, सेम। दोनों अमाउंट सेम है, तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है और कैपेसिटी क्या हो जाती है, इनफाइनाइट हो जाती है। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कैलकुलेट द चार्ज ऑन अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 200 माइक्रोफैरड एट 12 वोल्ट। आपको कैपेसिटी दी हुई है 200 माइक्रोफैरड। क्वेश्चन नंबर 8, कैपेसिटी गिवन है बेटा 200 माइक्रोफैरड और वोल्टेज गिवन है, वोल्टेज गिवन है 12 वोल्ट। 12 वोल्ट आपको फाइंड करना है चार्ज। सॉल्यूशन में आपका जो रियल फॉर्मूला है वो C इज इक्वल क्यू अपॉन वी। इसको हम कन्वर्ट करेंगे Q इज इक्वल सी वी। अब आप वैल्यू पुट करेंगे, Q इज इक्वल C की वैल्यू 200, बट ये लिखा हुआ है माइक्रोफैरड में, तो कन्वर्ट करेंगे 200 इंटू 10 की पावर माइनस 6 फैरड। यहां पे लिखेंगे इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू वोल्टेज की वैल्यू कितनी गिवन है, 12। ये दो जीरो पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, इसको इसमें ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल 2 इंटू 10 की पावर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 2। इससे इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे, 12 2 जा 24 इंटू 10 की पावर माइनस 4 कूलम। अब आप अगर डेसिमल को लेफ्ट साइड में इंक्रीज करेंगे तो आपको फिर से देखना यहाँ वैल्यू क्या है, निगेटिव। तो निगेटिव में जब लेफ्ट साइड आप डेसिमल इंक्रीज करेंगे तो निगेटिव की पावर डिक्रीज होगी। एक्चुअल में वो इंक्रीज हो रही है क्योंकि निगेटिव में पावर जितनी कम होती है उसकी वैल्यू उतनी बड़ी होती है, और पॉजिटिव में अगर पावर इंक्रीज होती है तो जितनी पावर इंक्रीज होगी उसकी वैल्यू बड़ी होगी। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस 3 कूलम। ये आपका चार्ज हो जाएगा, नोट करिए।
नोट हो गया बेटा?
हो गया है टाइम पूरा? कितना बच गया? बहुत है अभी, 10 मिनट में एक सवाल तो हो ही जाएगा। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द अर्थ एज अ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ डायामीटर 12800 किलोमीटर। आपको डायामीटर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9, गिवन डायामीटर 12800 किलोमीटर। इससे बेटा रेडियस फाइंड कर लेंगे। रेडियस इज इक्वल डायामीटर डिवाइड बाई 2। 12800 डिवाइड बाई 2 क्या आ जाएगा? 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 और 0 0 किलोमीटर। अभी हमने आपको यही बताया था अर्थ की रेडियस क्या होती है, 6400 किलोमीटर। अब आपसे कह रहा है कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द अर्थ एज अ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ डायमीटर। आपको इसकी कैपेसिटी फाइंड करनी है। तो हमें रेडियस पता है बेटा, इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा रेडियस इज इक्वल 6400 इंटू 1000 मीटर। 1 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया। 1 2 3 4 5 6 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। ठीक, अब हम कैपेसिटी स्फेरिकल कंडक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे। C इज इक्वल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। इसकी वैल्यू अभी हमने लिखी थी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल 1/9 इंटू 10 की पावर 9। इसकी वैल्यू यहां पुट करेंगे 1/9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू स्मॉल r की वैल्यू 6.4 इंटू 10 की पावर 6। अब ये पावर ऊपर जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। इसके बाद में आपको इसको डिवाइड करना है। C इज इक्वल 6.4 इंटू 10 की पावर 6 इंटू 10 की पावर -9 डिवाइड बाई 9। इसमें ऐड करेंगे ये हो जाएगा 6.4 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइड बाई 9। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, नोट करिए।